हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण का मॉड्यूल 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। आज मैं आपको इस मॉड्यूल से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए, आपका भी स्कोर 10/10 आएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं कि मॉड्यूल 10 में कौन कौन सा प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी सबसे पहले दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राजा या रानी, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा या रानी। यही राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में निर्णय लेते हैं और सरकार चलाते हैं। अगला है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। दूसरा, स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। चौथा, एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। अगला, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में किसको जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को, मकर रेखा को या मानक मध्याह्न रेखा को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकर रेखा को जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। दूसरा, देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। तीसरा, देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती है। और चौथा, अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। अगला, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए मोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी दिया गया है। देखिए, कॉलम ए दिया गया है और यहाँ कॉलम बी दिया गया है। तो आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो आप अच्छा से पढ़ लें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 में सही है। यानी ए को 3 से, बी को 4 से, सी को 2 से और डी को 1 से मिलाया जाएगा। अगला है, साहित्य स्रोत है। आपको बताना है साहित्य किसका स्रोत है। ऑप्शन है इमारतों, गड्ढे बने घर, सिक्का या ग्लोब, नक्शा, जानवरों की हड्डियां या महाकाव्य पुराण या स्मृति या पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन या जले हुए अनाज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाकाव्य पुराण और स्मृति का स्रोत है। अगला, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रा, लिखिए और चर्चा करें, यह सबसे उपयुक्त विधि है। अगला है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने का समान अवसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परियोजना आधारित ज्ञान, परियोजना आधारित ज्ञान। अगला, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन क्या बढ़ावा देता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए समान जैसा मानवीय मूल्य का बढ़ावा देता है। तो यहां हमने 10 में 10 क्वेश्चन कर लिया है। अब यहां हम सबमिट करेंगे, यहां सबमिट का ऑप्शन है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहां दिखाया जाएगा कि मेरा स्कोर 10/10 है। अब स्कोर 10/10 होने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार यह मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं निष्ठा प्रशिक्षण संबंधित सभी बातों को हमेशा शेयर करता रहता हूं और सभी मॉड्यूल के प्रश्नों का सही से उत्तर मैं बताता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।